नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ एक दो बैलों की कथा। बच्चों, इस पाठ की ना मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ पहले, और उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाके देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आए। तो आज चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। दोनों जो बैल थे वो जब काजी होश के लिए पकड़े गए थे और काजी होश में बंद कर दिए गए थे, तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी उन दोनों मित्रों की कि पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था। मतलब पहली बार उनको सबक मिला था कि सारा दिन बीत गया और उनको खाने के लिए एक दिन का भी नहीं मिला था। और उनकी समझ में ये नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे अच्छा तो गया था जो कम से कम टाइम पे उनको खाना तो देता था। यहाँ पर कई भैंसे, बकरियां, घोड़े और कई गधे, मतलब कई तरह के जानवर थे, पर किसी के आगे भी चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, क्योंकि वो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। जब जानवरों को सारा दिन चारा ही नहीं मिलेगा तो वो खड़े कहाँ से होंगे, उनकी तो ताकत खत्म हो जाएगी ना। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते थे, देखते रहते थे कि कोई चारा लेकर आता है या नहीं आता, पर कोई भी नहीं आता था। तब दोनों ने क्या किया, दीवार की जो नमकीन मिट्टी होती है, जो जब सीमेंट निकल जाती है और थोड़ा थोड़ा झुरझुरी सी हो जाती है दीवार, तो उनको चाटना शुरू कर दिया। और इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती, मतलब क्या उनकी भूख थोड़े मिट रही थी। वो तो बस अपना ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे या कुछ ना कुछ खाने की कोशिश कर रहे थे। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी था। तो उसको गुस्सा आ गया और वो मोती से बोला कि अब तो रहा नहीं जाता मोती, क्या करूं, मतलब बहुत भूख लगी है। मोती ने भी सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे, मतलब कि अब हमारे लिए कोई चारा नहीं लेके आएगा, हम यहीं पे मर जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय उपाय निकालना चाहिए। मतलब उससे हीरा ने कहा कि आप इतनी जल्दी मत हिम्मत हारिए, हम यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। कि चलो दीवार तोड़ देते हैं। कि मेरे से तो वो आपस में बात करें कि दीवार तोड़ देते हैं, अब मेरे से रहा नहीं जाता। मतलब अब कितनी देर तक बिना चारे के रहेंगे। तो बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग जो थे वो दीवार में गड़ा दिए उसने, और मारा तो मिट्टी का एक चिथड़ा जो था, एक थोड़ा सा मिट्टी का जो जगह थी दीवार में, वो गिर गई, निकल आई। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी, यानी दीवार थोड़ी थोड़ी ढहने लगी। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मतलब चारा तो मिल ही नहीं रहा था और अब मोटी रस्सी से भी बांध दिया और डंडे पड़े वो अलग से। मोती ने पड़े पड़े कहा कि आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते पर जोर तो मार लिया। हीरा ने फिर कहा कि कम से कम मैं बैठा तो नहीं हूं ना, कि तुम्हारी तरह या और जानवरों की तरह जोर तो मार लिया ना कम से कम। फिर हीरा उसको बोलता है कि ऐसा जोर मारने का क्या फायदा, और ज्यादा बंधन में पड़ गए, मतलब तो तुम्हें रस्सियां भी हो गई। तो बोला कि जोर मारता ही जाऊंगा, कभी ना कभी तो बंधन से निकलेंगे। तो फिर बोला कि अरे ऐसे जोर मारेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आपस में दोनों बात कर रहे थे। तो जो हीरा था वो थोड़ा सा गुस्से वाला था, उसने बोला कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मरना तो है ही एक दिन। तो सोचो अगर दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, यानी हम तो बचते ही बचते और इतनी सारी जो जानें हैं वो भी बच जाती। देखो यहाँ पर किसी की देह में, देह मतलब शरीर में कोई जान नहीं बची है, सारे अधमरे से हो गए हैं। और ये अगर ऐसा ही रहा तो ये थोड़ी देर में मर भी जाएंगे। फिर मोती ने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ पड़ी। तो फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह से जोर मारने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, मतलब किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, और गुस्से में पूरा जोर वहां पे लगाने लगा। 2 घंटे के आज जोर आजमाई के बाद, यानी उसमें सींग मारने के बाद लगभग दीवार का जो क्या है काफी हिस्सा गिर गया था। और उसने फिर क्या हुआ कि दूनी शक्ति के साथ दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर खड़े हो गए, क्योंकि उन सबको क्या है, भागने का रास्ता दिख गया। तो 3 घोड़ियां थी वो वहां से भाग निकली, फिर बकरियां भाग निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भागते भाई। एक गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो हर्ज क्या है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पर रहेंगे। मतलब गधे हमेशा गधे ही रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच ही रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा,
हम और तुम इतने दिनों से साथ रह रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, यानी आज तुम मुश्किल में पड़ गए और मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। तो हीरा ने कहा कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी और लोग समझेंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बंधन पड़ा है, यानी तुम्हें बांध दिया गया, तो उसके लिए अगर मुझे भी मार पड़ेगी तो क्या फर्क पड़ता है। तो इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो सब आशीर्वाद देंगे ना हमें, यानी हमारे इन प्रयासों से कुछ जानवरों की तो जान बची ना। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मारकर बाड़े से बाहर निकाल दिया। तब वो अपने बंधु के पास आकर, यानी अपने दोस्त के पास आकर बैठ गया। भोर होते यानी सुबह होते ही मुंशी और जो चौकीदार थे वो कर्मचारियों वो सब देखने के लिए आए जानवरों। तो कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची कि इसके लिखने की जरूरत ही नहीं। मतलब कि प्रेमचंद जी यहाँ पे कहते हैं कि जब सारे जानवर भाग गए तो वहाँ के कर्मचारी बहुत सख्ते में आ गए, और उन्हें जो ऊपर से डांट पड़ी वो अलग से, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा घबरा गए थे। मोती की इस खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। फिर 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने ना चारे का एक तृण भी यानी एक टुकड़ा भी उनको नहीं डाला और ना ही पानी दिखाया। यही उनका आधार था। बस दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल गई थी, मतलब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। ठठरियां मतलब हड्डियां सी निकल आती हैं जब शरीर में कमजोरी के कारण। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी मतलब वो छोटा सा डमरू का रूप। तो दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका कर कर चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार, यानी उनको बेचा जा रहा था, पर वो इतने कमजोर हो रहे थे कि कोई उनको खरीदना नहीं चाह रहा था। तो तभी एक दाढ़ी वाला आदमी वहां से, जिसकी आंखें लाल लाल थी और उसकी मुद्रा जो अत्यंत कठोर थी, यानी वो गुस्से वाला दिखता था। तो दोनों मित्रों के को उंगले में उंगली खोसता है, जैसे उनके पुट्ठे में ऐसे हाथ लगा लगा के देखता है कि इनमें कोई जान है ही नहीं, और मुंशी जी से बात करने लगता है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठे, यानी उसका चेहरा देखकर ही दोनों डर गए कि वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत नेत्र होते डरी हुई आंखों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा कि घर से नहा कि भागे, अब जान न बचेगी कि हम ऐसे ही भागे घर से, अब तो हमारी मौत है। तो मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, अब क्या अब न बचाएंगे। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मतलब दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, और उन्हें पक्का यकीन था कि ये आदमी काट देगा। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ ही जाएंगे। यानी जो मोती है वो बड़ा ही साधु प्रवृत्ति का है। वो हर चीज में पॉजिटिविटी देख ही लेता है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी चाल धीमी होने पर जोर से डंडा जमा देता था उन बैलों को। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। हरे हरे हार का मतलब होता है कि जहाँ पे हरी घास का मैदान होता है वहां पे चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर खुश थे, चिकने थे, चपल थे, मतलब खूब हट्टे कट्टे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदी के हाथ पड़े और कैसे दुखी है। मतलब वो सोच रहे, हीरा और वो मोती आपस में सोच रहे हैं कि देखो ये कितने खुश हैं, खूब खा पी रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम बेचारे कमजोर दुबले पतले, ये आदमी हमें लठ मारते हुए लेके जा रहा है। तो उनको बड़े स्वार्थी लगे। तो अचानक से क्या हुआ कि दोनों को मालूम मालूम हुआ कि ये जो रास्ता है जिस पे से वो जा रहे हैं वो उनका जाना पहचाना है। वही खेत बाग बगीचे गांव वगैरह सभी वही है। तो उनकी चाल और तेज होने लगी। वो देखी हुई जगह को देखकर वो और तेजी से दौड़ने लगे। उनकी जो सारी थकान थी, कमजोरी थी, वो सब गायब हो गई। और वो क्या हुआ कि वो बहुत उत्साहित हो गए और वो चलने लगे। और उन्हें याद आने लगा कि हम इस कुएं पर आया करते थे, यही वो कुआं है। मतलब वो सारी चीजें उन्हें परिचित होने लगी, कि जान पहचान की मालूम होने लगी। तो मोती ने कहा कि हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच मतलब उनका जो घर का एरिया था वो आ गया है। फिर हीरा बोला कि भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराऊंगा। आपस में बात करे तो तभी नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। तो दोनों क्या करते हैं कि वो दौड़ जाते हैं, दोनों उन्मत्त होकर मतलब कि एकदम उत्साहित होकर, बछड़ों की भांति। जैसे छोटे बछड़े होते हैं ना, कुलेले मारते हुए कूदते हुए चलते, तो दोनों बछड़ों की भांति भाग जाते हैं वहां से। और जाकर अपने थान पर, यानी अपनी जगह पे जहाँ पर उनको चारा डाला जाता था, वहां पर जाकर
खड़े हो जाते हैं। तो दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। तो दड़ियल जो आदमी था वो भी उनके पीछे पीछे आ गया था, वो क्यों छोड़ेगा उन लोगों को। झूरी तो जो था, जो हीरा और मोती का मालिक था, वो दरवाजे पर ही बैठा था, धूप खा रहा था। तो बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, एक झूरी का हाथ चाटने लगे। इन दोनों बहुत खुश हो गए कि अब हमारा मालिक है। तो दड़ियल वहां पर जब आया और उसने बैलों की रस्सी पकड़ी, तो झूरी ने बोला, ए कौन, ये बैल मेरे हैं। तो दड़ियल बोला कि ये तुम्हारे कैसे हैं, मैं तो मवेशी खाने से नीलाम की लाता हूँ। मवेशी खाना मतलब जहाँ पर, मवेशी मतलब जानवर खाना मतलब जहाँ पे रखने की जगह होती है जानवरों के। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए जाते हो। तो जूरी ने उसको फिर वापस से डांट दिया और बोलता है कि मुझे तो लगता है तुम मेरे बैलों को चुरा के लाए, क्योंकि ये बैल तो मेरे हैं। तो फिर क्या होता है कि वो बोला कि अगर या तो तू मेरे को ये बैल छोड़ के चला जा, नहीं तो मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तो फिर वो बोलता है, मतलब फिर वो बोलता है कि ये बैल मेरे हैं और ये मेरा सबूत है कि ये मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हुए हैं। तो दड़ियल झल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ के ले जाने लगा। तो उसी वक्त मोती ने सींग उसकी तरफ चलाया। तो दड़ियल जो पीछे हट गया और फिर मोती ने उसका पीछा किया। तो दड़ियल जो आदमी था वो भाग गया वहां से और उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया। तो दड़ियल आदमी जो दूर खड़ा, वो बाहर तो निकाल दे, लेकिन वो दूर खड़ा हुआ धमकी देता रहा उसको, जूरी को, कि ये बैल मेरे हैं और मैं इनको लेके जाऊंगा। तो गालियां बकता और पत्थर फेंकता रहा। और जो मोती था वो विजय शूर की भांति, मतलब जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो उसकी भांति रास्ता रोक के खड़ा रहा और गांव के लोग ये है तमाशा देखते रहे। तो जब दड़ियल आदमी था वो भाग कर चला गया, गुस्सा होकर अकड़ता हुआ चला गया, तो मोती और हीरा जो वापस आ गए। और फिर हीरा ने उसको कहा कि मेरे को तो लग रहा था कि कहीं तुम उसको गुस्से में आकर मार न दो। और फिर मोती ने बोला कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसको बिना मारे छोड़ता क्या। अब ना आएगा, आएगा तो दूर की ही खबर लूंगा, दूर से ही खबर लेंगे, देखो कैसे ले जाता है जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं सकता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा होकर उन दोनों को सहलाने लगा और बहुत सारे बच्चे वहां पर आके तमाशा देखने लगा। और उसी समय उनकी जो मालकिन बहुत कठोर होती थी उनके प्रति, वो आए और उसने उनका माथा चूम लिया। तो चलिए बच्चों, ये आज का पाठ यहीं तक था। बहुत ही प्यारी सी कहानी थी, आप पिछली वीडियो देखिएगा जरूर, ताकि ये पूरा पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरी तरफ से आज इतना ही, धन्यवाद।